हाय गाइस, तो आज हम आए हैं महेंद्रगढ़ के स्टोर में। आपको पूरा स्टोर विजिट कराएंगे और ओनर से इंटरेक्शन भी करेंगे। तो आइए चलते हैं और आपको महेंद्रगढ़ का स्टोर दिखाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा सा बेस बना देते हैं कि इस स्टोर का विजिट करने का पर्पस क्या था। तो हम आज आपको रियल फ्रेंचाइजी दिखा रहे हैं कि हमारे फ्रेंचाइजी ओनर कैसे हैं, कब से स्टोर चला रहे हैं, इसके कुछ इंटरेक्शन हम करेंगे। तो किस तरह का कलेक्शन हम रखते हैं वो आज आपको इस वीडियो में स्टाइलॉक्स का महेंद्रगढ़ स्टोर है। ये लोकेशन महेंद्रगढ़ है। स्टाइलॉक्स के कोई भी आउटलेट्स खुलते हैं तो वो इसी फॉर्मेट पे खुलते हैं, इसी तरीके का इंटीरियर रहता है और इसी तरीके की कलेक्शन आपको वहाँ पर मिलती है। तो अभी हम फटाफट से राहुल से मिलेंगे और जानेंगे उनकी जर्नी। Hi everyone, so today we are at our Mahendragarh store और ये हैं राहुल, ये यहाँ के फ्रेंचाइजी ओनर हैं। So let's hear from him. So hi राहुल, how are you? तो आज हम आपके स्टोर पे इसलिए आए हैं कि हम चाहते हैं कि आज आप सबसे अपनी जर्नी शेयर करो। सबसे पहले तो आप ये बताओ कि आप कब से स्टाइलॉक्स के साथ जुड़े हो और कैसे आपने डिसाइड किया कि मुझे स्टाइलॉक्स का फ्रेंचाइजी लेना है। मैम, स्टाइलॉक्स के साथ मैं 8 महीने से जुड़ा हूँ और सोशल मीडिया के थ्रू मैंने स्टाइलॉक्स की फ्रेंचाइजी तलाश की थी और आज अच्छा रिस्पॉन्स है। अब आप मुझे बताओ कि जब आपने स्टाइलॉक्स के साथ स्टार्ट किया फ्रेंचाइजी स्टोर अपना, तो आपका कोई बैकग्राउंड तो था नहीं। तो कैसे आपको समझ में आया कि मुझे क्या काम करना है, कब करना है, और कैसे आपको स्टाइलॉक्स से हेल्प मिला और क्या आपने अपनी तरफ से ऐड ऑन किया? मैंने सोचा था गारमेंट का काम करना है, तो मैंने सोशल मीडिया पे सर्च किया तो मेरे को स्टाइलॉक्स एक लगा कि अच्छा ब्रांड है और तो मैंने विजिट किया गुड़गांव स्टोर पे। तब मेरे को लगा कि हाँ, अच्छा करा जा सकता है इसमें। ठीक है, बढ़िया। फिर शुरू कर दिया। फिर उसके बाद कस्टमर का रिव्यू अच्छा आता है और कंपनी ने सपोर्ट किया, अच्छा रिस्पॉन्स रहा। कस्टमर का रिव्यू क्यों अच्छा है? इतनी सारी दुकानें हैं आपकी, पूरी लाइन में, यहाँ पे लाइन से स्टोर है, फ्लाइंग मशीन, न्यूमेरो ओनो सामने है जो डेनिम के ब्रांड है। तो ऐसा क्या कस्टमर को अच्छा लगा जो उसमें नहीं था? प्राइस और क्वालिटी जो दे सकता है वो कोई नहीं दे सकता। वो कोई नहीं दे सकता। ये आपको कितने दिन में पता चल गया था? ये मेरे को स्टार्टिंग के 2 महीने बाद पता लग गया। स्टार्टिंग के 2 महीने में पता चल गया था। तो उन 2 महीने में आपने, क्योंकि आपका ये कोई बैकग्राउंड तो था नहीं, आप रिटेल से हो भी नहीं, आपने एक स्टाफ रखा होगा। तो शुरुआत में जब आपने ये स्टोर ओपन किया तो स्टाइलॉक्स की टीम ने सेटअप कर दिया, उसके बाद आपने एक स्टाफ रखा और आप खुद थे यहाँ पर। तो आपने ऐसा क्या नोटिस किया कि आपको 2 महीने में ये पूरी रियलिटी चेक हो गया कि ये चीज है? और पहले मंथ की आपकी सेल क्या थी? पहले महीने की सेल मैम 5 लाख रुपए थी स्टार्टिंग की। और जो मैंने स्टाफ रखा था उस स्टाफ से मेरे को सीखने को मिला कि कौन से फिट को क्या बोलते हैं और कैसे स्टोर मैनेज करते हैं। तो उनसे मैंने सीखा, करते गए काम। फिर करते गए काम। हाँ, तो बोलो। फिर मैंने खुद चलाया तो 10 लाख की सेल की। 10 लाख की सेल आपने खुद से करी? दैट्स अमेजिंग, दैट गोज फॉर एन अपलॉड हियर। तो अब आप मुझे ये बताओ कि आपने 10 लाख, 10.5 लाख का 10.5 लाख हैज बीन योर हाईएस्ट जो आपने लास्ट सीजन में किया था, है ना? आपने सितंबर में शुरू किया था स्टोर, राइट? तो आपने वो पूरा सीजन देखा है और अब आगे पूरा सीजन आप और भी देख रहे हो, क्योंकि 12 मंथ्स हो जाते हैं तो एक कंप्लीट साइकिल हो जाता है। तो जब आपने शुरू किया था और जो आज आप कर रहे हो, उसमें आपको मेनली क्या लगता है कि स्टाइलॉक्स अगर लोगों को पसंद आ रहा है तो वो क्यों पसंद आ रहा है? व्हाट इज दैट वन रीजन? मेन डेनिम। जो डेनिम की प्राइस और जो क्वालिटी स्टाइलॉक्स के पास है वो किसी के पास नहीं। तो ऐसा क्या है जो न्यूमेरो ओनो और फ्लाइंग मशीन सामने है उसमें कस्टमर को नहीं मिल रहा है डेनिम में और यहाँ पर मिल रहा है? डेनिम फिट है, जैसे स्ट्रेट फिट हो गया, बूट कट हो गई, बैगी फिट हो गई। ये बाकी ब्रांड प्रोवाइड नहीं कर रही यहाँ पे महेंद्रगढ़ एरिया में, जो स्टाइलॉक्स प्रोवाइड कर रही है। इस वजह से सेल का कारण। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप ये कह रहे हो कि प्रोडक्ट का मिक्स बहुत अच्छा रहा तो ओवरऑल आपकी सेल बहुत अच्छी आई। अच्छा, आपने लोकली ऐसा क्या किया कि आपका स्टोर प्रमोट हो? लोकली मैंने सोशल मीडिया का यूज किया। सोशल मीडिया का यूज किया, तो आपने अपना एक पेज बनाया जिसपे आपने अपनी तरफ से प्रोडक्ट्स को हाईलाइट किया और उससे लोग आपके पास आने लग गए। तो जैसे आपने लास्ट सीजन में 10.5 हाईएस्ट किया, तो इस सीजन के लिए क्या टारगेट करके चलते हो? 15 लाख आप टारगेट करके चलते हो और आपको लगता है कि अचीवेबल है? हाँ, आराम से अचीवेबल है। कंपनी का सपोर्ट रहा, कंपनी ने टाइम पे स्टॉक दिया, तो बहुत बढ़िया। तो कंपनी के सपोर्ट में अगर मैं आपसे बात करूं तो जैसे आपने बोला कि ओपनिंग टाइम पे कंपनी का सपोर्ट था, मुझे आता नहीं था काम और आपने स्टार्टिंग में शुरू किया और आप इस लेवल पे हो। एज ऑन टुडे आपको क्या लगता है कि एक 10 महीने की जो आपकी जर्नी हमारे साथ में रही है उसमें आपको क्या लगा कि कंपनी ने कहाँ पर आपको ऐसा सपोर्ट दिया जिससे आपने अपनी स्किल्स को एनहांस किया और स्टोर की सेल बढ़ी? कंपनी ने पूरा सपोर्ट किया है मेरे को, टाइम पे स्टॉक दिया है, फाइनेंशियली मेरे को प्रोवाइड पूरा मदद की मेरी, और कभी भी मेरा स्टॉक रुका नहीं है किसी भी कारण, और पूरा सपोर्ट है कंपनी का। नाइस। तो अभी जैसे हम ये नए सीजन की तरफ बढ़ रहे हैं कि अब अगस्त ऑनवर्ड पूरा सीजन है जिसमें आप 15 लाख की सेल प्लान कर रहे हो। अब अगर आपको इसको मैं अपने बैकएंड पे लेके जाऊं कि जैसे आप हमारी टीम से कोऑर्डिनेट करते हो
उनके थ्रू ऑर्डर प्रोसेसिंग कराते हो। अब हमने अपना नया प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है, उस प्लेटफॉर्म के थ्रू अब आपको क्या हेल्प मिल रही है? उसे बहुत हेल्प मिली है मैम। कैसे कैसे आसान हो गया आपका ऑर्डर लगाना आसान हो गया है और किसी को फोन नहीं करना पड़ता। जो भी नए आर्टिकल आते हैं वो कुछ होते हैं तो ऑर्डर लगाओ, नेक्स्ट डे डिलीवर हो जाते हैं वो। तो अब जब पहले आप ऑर्डर लगाते थे तो आपके पास पीडीएफ आती थी? पीडीएफ आती थी, स्टॉक आ गया, फिर उसका जीआरएन होगा, उसमें फिर 3-4 दिन लग जाते थे। फिर पीडीएफ कभी भेज दी कभी नहीं भेजी, उसमें फिर कॉल करके बोलना पड़ता था कि पीडीएफ भेजो। अभी बोलना नहीं पड़ता, शो करता उसके अंदर। तो आप अपने आप से उसको चेक कर लेते हो, आपको किसी की डिपेंडेंसी नहीं होती, आप ऑर्डर प्लेस करते हो, आपके पास अपने आप माल आ जाता है, तो कोई कोऑर्डिनेशन गैप बचा ही नहीं है। तो मतलब आपकी पूरी जो प्रोसेस है वो और ज्यादा फास्ट हो गई। वेरी नाइस। अब एक चीज और बताओ कि जैसे कुछ लोगों को ना, जैसे आप भी, अगर मैं बोलूं कि वेबसाइट पे जाके ऑर्डर प्लेस करना, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अरे यार ये मुझे खुद करना पड़ रहा है, और मेरे पास पहले व्हाट्सएप पे आ जाता था। तो आपके पास भी सेम ही होता था कि पहले व्हाट्सएप पे आता था, अब इसे आ रहा है, तो आपका कंफर्ट कहीं हिला है? टाइम बढ़ गया हो? इसमें टाइम ज्यादा लगता टाइम बहुत ज्यादा लगता था, बल्कि उसमें टाइम ज्यादा लगता था और इसमें कम लगता है। इसमें बहुत कम लगता है। तो फ्लिपकार्ट जैसे यूज करते हैं, ऑर्डर लगाते हैं, ऐसे है बिल्कुल सिंपल। तो ना कोई प्राइस पूछना पड़ता है, क्या प्राइस आएगा, क्या एमआरपी आएगी, सब कुछ उसमें लिखा हुआ है, सब कुछ क्या फैब्रिक है उसमें ये भी लिखा हुआ है, कोई इशू नहीं आता इसमें। बढ़िया। एक चीज और बताओ कि आपकी जो मेन, जैसे मैं किसी स्टोर में देख रही हूँ कि आप भी एक कैश एंड कैरी स्टोर रन कर रहे हो, आप अपनी मर्जी से बाइंग करते हो, डे 1 पे स्टाइलॉक्स ने आपको स्टॉक दिया, उसके बाद से आप खुद चूज करते आ रहे हो क्योंकि आप कंप्लीटली इन्वॉल्व हो, तो समझ में आता है आपके कस्टमर को क्या चाहिए। कितनी फ्रीक्वेंटली आप अपनी परचेजेस करते हो एक महीने में? एक महीने में प्राइस वाइज या फिर कैसे? नहीं, ओवरऑल मतलब आप कलेक्शन जो ऐड करते हो, कोई भी नया स्टॉक जो आप मंगवाते हो स्टाइलॉक्स से, वो कितनी फ्रीक्वेंटली मंगाते हो एक महीने में? कितनी बार मंगाते हो? हफ्ते में 2 या 3 बार ऑर्डर लगता है। हर हफ्ते में 2 से 3 ऑर्डर्स आप लगाते हो, जिसकी वजह से आप ये कलेक्शन को मेंटेन करके रख। वेरी नाइस। हमारे पास में ऐसे लोग आए, जैसे अभी हमारा चरखी दादरी में स्टोर खुला है, दैट गाय आई कैन नॉट फॉरगेट, वो आपसे भी छोटी एज का है शायद, और वो मेरे पास आके बोला, मैंने जब उसको पहली बार में मिली तो मैंने बोला कि क्या करते हो? कहता कुछ नहीं। तो मैंने कहा ये क्यों खोलना है? कह रहा राहुल भैया जैसा बनना है। so इंस्पायर्ड फ्रॉम यू, एंड आई थिंक उसने यहाँ पे टाइम भी स्पेंड किया था, है ना? तो आप एक्चुअली में लोगों को इंस्पायर कर रहे हो बिजनेसमैन बनने के लिए, है ना? कि स्टाइलॉक्स के स्टोर आपने फ्रेंचाइजी खोला है, आपको दिख रहा है कि कैश एंड कैरी में मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं प्रॉफिटेबल बिजनेस कर रहा हूँ, आप भी कर सकते हो। तो ऐसी क्या चीज आप लोगों को कन्वे करना चाहोगे आज थ्रू दिस वीडियो जो उनके लिए शायद एक यूजफुल टिप बन जाए? जो फ्रेंचाइजी लेते हैं वो ओनर स्टोर ओपन कर देते हैं, उसके बाद स्टोर पे जाते नहीं, खोल दिया, स्टाफ के भरोसे छोड़ दिया और खुद मेंटेन नहीं करते हैं उस चीज़ को, खुद देखते नहीं है टाइम पे, तो वो स्टोर ऐसे रन करेगा। ट्रू। जैसे सोनू ने अभी ओपन किया है दादरी में, तो वो खुद मैनेज कर रहा है, अच्छी सेल आ रही है, बहुत अच्छा। उसने यहाँ का सारा देखा हुआ है, देखा है, 1 महीने यहाँ बैठ के काम सीखा है। कस्टमर को कैसे डील करना है, कैसे कस्टमर को सामान देना है, कैसे उसको बताना है चीज के बारे में, फैब्रिक ये ऐसा है, तो उसने सारी चीज देखी है, तो वो अच्छा काम करेगा, बहुत अच्छा काम करेगा। तो यू आर सेइंग कि अगर हम एक फ्रेंचाइजी के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, तो अगर हम खुद स्टोर में इन्वॉल्व होके कस्टमर को समझने लग जाएं, तो देयर आर नो लिमिट्स। अमेजिंग। आई थिंक दैट इज फॉर ऑल। थैंक यू सो मच राहुल।